बंगला भाषा, जिसे दुनिया की सबसे मधुर और कोमल भाषाओं में गिना जाता है, उसकी उत्पत्ति की कहानी हजारों वर्षों पुराने भारत और उसकी विविध संस्कृतियों से जुड़ी हुई है। इसका आरंभ भारत की प्राचीन इंडो एरियन लैंग्वेज फैमिली से माना जाता है, जहां संस्कृत एक प्रतिष्ठित, धार्मिक और साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित थी। समय के साथ जनसामान्य की बोलचाल की संस्कृत बदलकर प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश विकसित हुआ और इसी ईस्टर्न अपभ्रंशा से बंगला भाषा की जड़ें फूटी। लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बंगाल क्षेत्र में एक नई लोकभाषा आकार लेने लगी, जिसे हम आज पुरानी बंगला या प्रोटो बंगला कहते हैं। यह वो समय था जब संस्कृत व्याकरण और शब्दावली का बंगला पर गहरा प्रभाव था, पर साथ ही बंगाल के मूल निवासी समुदायों, विशेष रूप से संथाली, मुंडारी और द्राविड़ भाषाओं ने बंगला को अपनी लय, उच्चारण और स्वरों से समृद्ध किया। यही मिश्रण बंगला को एक अनोखी मधुरता और प्रवाह देता है। मध्यकाल में, यानी 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच, बंगला का साहित्यिक रूप विकसित होना शुरू हुआ। इस समय के कवियों जैसे चंडीदास, विद्यापति, जिनकी रचनाओं ने बंगला को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया, और वैष्णव भक्तिकाल से जुड़े अनेक कवियों ने बंगला भाषा को भक्ति, प्रेम और अध्यात्म की धारा में ढाला। इसी काल में मंगल काव्य, श्रीकृष्ण भक्ति पदावली और अनेक लोक काव्यों ने बंगला की पहचान को स्थिर किया। इस युग की बंगला और भी सरल, गे और भावनात्मक हो गई, जो आम जनता की बोली के बेहद करीब थी। इसके बाद 16वीं से 18वीं शताब्दी में बंगला भाषा ने अपने व्याकरण, वाक्य विन्यास और लिपि को और व्यवस्थित रूप में विकसित किया। मुद्रण प्रेस के आगमन, शिक्षा के विस्तार और सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों ने बंगला के प्रसार को और तेज कर दिया। पूरा बंगाल एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहा था और इसी माहौल में 18वीं और 19वीं शताब्दी का बंगाल रेनेसांस जन्मा। इस काल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल मधुसूदन दत्त और आगे चलकर रवींद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्वों ने बंगला भाषा को आधुनिक स्वरूप दिया। विद्यासागर ने बंगला व्याकरण को सरल और मानकीकृत किया, बंकिमचंद्र ने आधुनिक गद्य और उपन्यास शैली को जन्म दिया, मधुसूदन दत्त ने बंगला को महाकाव्य और पाश्चात्य शैली से परिचित कराया, और रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आज बंगला भाषा विश्व की सबसे बड़ी और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है, जिसे 25 करोड़ से अधिक लोग मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों में यह एक मुख्य सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर का केंद्र है। इसकी यात्रा संस्कृत से शुरू होकर प्राकृत, अपभ्रंश, लोकभाषाओं, मध्यकालीन कविताओं, रेनेसांस विचारधाराओं और आधुनिक साहित्य से होकर गुजरते हुए आज एक ऐसी वैश्विक भाषा के रूप में खड़ी है जिस पर न केवल अपने क्षेत्र का, बल्कि पूरी दुनिया का गर्व है। बंगला की उत्पत्ति की यह कहानी सिर्फ एक भाषा का इतिहास नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, कला, संगीत और साहित्य का जीवंत विकास है, जिसे सदियों की परंपराओं ने मिलकर गढ़ा है।